हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। पूर्ण कृष्ण पिंड क्या होते हैं? कृष्ण पिंड विकिरण के लिए स्पेक्ट्रम वितरण वक्र विभिन्न तापों पर खींच के इनसे प्राप्त निष्कर्ष निकालिए। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा जो है यहाँ पर वो क्या है आपकी? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा हो जाएगी आदर्श आदर्श कृष्णिका, आदर्श कृष्णिका एवं उसका स्पेक्ट्रम एवं उसका स्पेक्ट्रम एवं उसका स्पेक्ट्रम। तो आदर्श कृष्णिका क्या होती है बच्चों? वह वस्तु जो उस पर गिरने वाली संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेती हो, संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेती हो, अवशोषित कर लेती हो, संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेती हो। ठीक है, अवशोषित कर लेती हो, उसी को क्या बोलते हैं हम? आदर्श कृष्णिका। अब अगर इसके हम और बात करें तो आदर्श कृष्णिका के लिए उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य 0 से अनंत सभी मान की होती है, परंतु कोई एक विशेष तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अधिकतम तीव्रता वाला होता है। ठीक है, तथा ताप बढ़ाने पर वह विशेष तरंग दैर्ध्य कम मान की ओर विस्थापित होती है, इसे वीन के विस्थापन का नियम कहते हैं। ठीक है, अतः उत्सर्जित अधिकतम विकिरण वाली तरंग वाली विकिरण लिख सकते हैं, तरंग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो। विकिरण की तरंग दैर्ध्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और बच्चों से ग्राफ जो आता है वो कुछ इस तरह से आता है। अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, ये तो अगर आप देखें ये सभी, ये लैम्बडा का है मान देख सकते हैं आप, 0 टू अनंत के बीच में सभी तरंग दे रही है। लेकिन आप देखें एक विशेष, और ये तीव्रता है प्रकाश की, इसे हम ई लैम्बडा बोल सकते हैं या ई मैक्सिमम बोल सकते हैं। तो अधिकतम तीव्रता जो है किसी एक विशेष तरंग दैर्ध्य की है, लैम्बडा एम। अब होगा क्या बच्चों, अगर मैं यहाँ से ताप बढ़ाऊं, यहाँ से ताप, ठीक है, तो यह ताप घटाऊं, ऐसे बोलता हूँ, ताप घटाऊंगा तो क्या होगा, ये जो अधिकतम विकिरण है वो कुछ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये लैम्बडा 2 हो गया।
ये लैम्ब्डा 1 हो गया। इसका ताप T1 है वस्तु का और यहाँ ताप T2 है, और T2 जो है वो छोटा है किससे? T1 से। यानी कि ताप बढ़ाने पर जो अधिकतम विकिरण से संबंधित तरंगदैर्ध्य ये घटती है, ठीक है, कम हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।